नमस्ते दोस्तों। आज कोरोना की इस महामारी के चपेट में पूरा विश्व फिर से आ चुका है। कई जगह इसे दूसरा लहर कह रहे हैं, कई जगह तीसरा लहर कह रहे हैं। जो भी है, पहले की अपेक्षा इस बार बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है। अब हम देखते हैं कोरोना का अपने देश में किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। या तो फिर कोरोना है नहीं, झूठा लोगों को डराया जा रहा है, या फिर अगर कोरोना है तो कोरोना के नाम पे नौटंकी चल रही है। किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, देश के कई राज्यों में कोरोना से कितनी स्थिति भयावह है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, और भी बहुत से राज्य हैं जिनका आंकड़ा हमें नहीं मिल पा रहा है। और एक तरफ बंगाल में चुनाव है, कर्नाटका में चुनाव है, और भी जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे देखिए चुनावी रैलियां, असम में चुनाव है, किस तरह से चुनावी रैलियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या लोकल पार्टियां टीएमसी जैसी, और भी कई तरह की लोकल पार्टियां हैं, वाम पार्टी हो, अपने तरफ से धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग डेली रैली में आ रहे हैं, बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोरोना के किसी भी नियम का पालन नहीं करना है। और वहां पे ना कोई वहां का कोई आंकड़ा हमें मिलता है, ना वहां के बारे में कोई जानकारी मिलती है कि कोरोना ने वहां पे क्या दुष्प्रभाव छोड़ा है। दूसरी तरफ देखिए, बाकी राज्यों में राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने पे विवश है। कहीं नाइट कर्फ्यू, कभी किसी जगह पे हफ्ते में वीकेंड कर्फ्यू, कहीं पे लॉकडाउन। अलग अलग तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं मास्क नहीं पहनने पे हजारों लाखों करोड़ों का जुर्माना वसूला जा रहा है पब्लिक से। पुलिस का काम बस अब यही है, लोगों को पकड़ो, लोगों की दुकान बंद करो, लोगों के ऊपर जुर्माना करें, लोगों की पिटाई करें। किसी का इस चीज पे ध्यान नहीं है। कहीं कोई क्राइम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग करके, कोई मतलब नहीं है। बस कोरोना के नाम पे पैसा वसूलिए, जुर्माना कीजिए, लोगों की पिटाई कीजिए, गरीब लोगों को तंग कीजिए, परेशान कीजिए। जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके काम धंधे चौपट हो गए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उनके परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, चुनावी रैलियां धुआंधार हो रही है, वहां कोई कोरोना नहीं है। आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल खेलने वालों को, देखने वालों को कोई कोरोना नहीं है। और भी देखिए, सबसे दिलचस्प बात, आईपीएल हो कहां पे रहा है? महाराष्ट्र में, पुणे में, जो कोरोना का हॉट स्पॉट इंडिया में फर्स्ट दिन से ही बना हुआ है। अब और ज्यादा वहां पे कंडीशन खराब है। आपके लिए हर एक अलग अलग राज्यों में वाइन की दुकानें खुली हुई है, शराब पीजिए, एंजॉय कीजिए, सिनेमा हॉल खुला हुआ है, आईपीएल देखिए, चुनावी रैली में जाइए। पाबंदी किस चीज के ऊपर है? जिम के ऊपर पाबंदी, स्कूल के ऊपर पाबंदी, आपकी दुकानें नहीं खुली रहेगी, आप रोड पे निकल नहीं सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर में आप अकेले हैं तब भी आप मास्क लगा के चलेंगे, नहीं तो आप क्राइम कर रहे हैं, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, आपको सजा मिलेगा। बस इस देश में यही बचा है, लोगों को तंग कीजिए, परेशान कीजिए। और मीडिया, हमारी मीडिया आधे समय तक बंगाल चुनाव, असम चुनाव कर रही थी, और अब दिन रात कोरोना 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 से वहां पे इतना ये हुआ, इतना ये हुआ। इस मीडिया के किसी भी चैनल या किसी भी पत्रकार में ये हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछे कि आप कर क्या रहे थे 1 साल से। कोरोना 1.5 साल से आ रहा है, इंडिया में फैल रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या कर रहे थे? लेकिन नहीं, उन्हें बस अपनी टीआरपी से मतलब है। अब इस कोरोना के नाम पे हो क्या रहा है एक्चुअली, कि हमारे देश में इतनी गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध, हिंसा, बलात्कार, मर्डर, लूट, मतलब हर तरह की क्रिमिनल घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारों को, पुलिस को उनसे कोई मतलब नहीं है।
आप कोरोना के नाम पे जुर्माना वसूलिए, दुकान बंद कराइए, पब्लिक को पीटिए। कोई आपसे ये सवाल ही नहीं करेगा कि इस देश में इतना क्राइम क्यों हो रहा है, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, गरीबी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। जनसंख्या जो वर्ल्ड में हम सबसे टॉप पे पहुंच गए हैं और आगे भागते जा रहे हैं। जनसंख्या कब कंट्रोल होगा इस देश का, क्या होगा। फिर आगे आते वैक्सीन हमने बनाई, बहुत अच्छी बात है, दुनिया को हमने वैक्सीन दिया, निर्यात किया, अच्छी बात है। लेकिन पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगा लेते तब तो दुनिया को देते। वैक्सीन की कमी अलग अलग जगहों पे आ रही है, राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की कमी है। जो वैक्सीन है वो लग रहा है वो कारगर नहीं हो रहा है। वैक्सीन अभी ट्रायल प्रोसेस में है। हम ट्रायल प्रोसेस को सक्सेस मान के वैक्सीन लोगों को लगवा रहे हैं। नहीं, वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन इतना जल्दी सक्सेस नहीं होता है, सालों लग जाते हैं उसे ट्रायल करने में। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग लक्षण पे उसे ट्रायल किया जाता है। फिर उसके सफलता के चांसेस 50% रहते हैं। लेकिन यहाँ तो बस वैक्सीन बना और देना शुरू हो गया। आप देखिए बहुत से जगह है, सैकड़ों हजारों लोग हैं, दोनों डोज लेने के बाद भी तुरंत डोज लिए हैं और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब विशेषज्ञों का कहना यह है कि वैक्सीन से आप पूर्ण सुरक्षित नहीं है, बस ये एक आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाना है तो बाकी चीजों को भी खा सकते हैं हम। आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, कई तरह के पेय पदार्थ हैं, उसे भी खा के इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, वैक्सीन लगाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वैक्सीन लगाइए, हमने भी लगवाया है, अच्छी चीज है, नुकसान कोई खास नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है इसका कुछ खास। किसी किसी जगह पे कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आया है, लेकिन उस वैक्सीन का कमी नहीं होना चाहिए। वैक्सीन सरकार को चाहिए कि अब आज के डेट में जैसे पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता था पहले, या बाकी छोटे छोटे बच्चों की बीमारियों का वैक्सीन लगाया जाता था घर घर घूम के, उस सरकार को चाहिए कि ये योजना चलाए, लोगों को जागरूक करे, वैक्सीन लगवाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सख्ती हमारे काम धंधे पे है, हमारे यहाँ छोटे लोगों के काम रोजगार, आने जाने पे पाबंदी है। कोई हमारा धार्मिक उत्सव आ जाए उसके ऊपर पाबंदी है। मंदिरें बंद हो चुकी है, मंदिर सबसे पहले बंद होती है, पूजा पाठ बंद हो गया है। हम अपने धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं कर सकते कोरोना के बहाने, लेकिन IPL देख सकते हैं, अब बियर बार में जाके दारू पी सकते हैं, सिनेमा हॉल में सिनेमा देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। चुनावी रैली में जाके लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके कोरोना फैला सकते हैं, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। अब यही सब है कि मतलब सरकारें एक अच्छा बहाना ढूंढ ली है कोरोना के नाम पे। कोई पब्लिक सवाल नहीं करेगी आपसे हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, गैस सिलेंडर क्यों बढ़ते जा रहा है, महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, GDP आपकी क्यों नीचे गिरती जा रही है, इस पे कोई सवाल नहीं करना है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, कोई सवाल नहीं करेगा इस पे। बस कोरोना के नाम पे मरिए, डरते रहिए बस। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए देश के जितने भी बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, इस देश की जो बड़ी हस्तियां हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोरोना का असर नहीं होता है। या तो उन्हें कोरोना पकड़ता नहीं है, या फिर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर कोरोना निगेटिव हो जाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। भाई ये कैसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों को और गरीब लोगों को पकड़ता है, उसकी मौतें होती है। बड़े लोग क्यों नहीं मरते हैं? कोई किसी भी पार्टी का बड़ा मंत्री, नेता, अभिनेता, क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्म स्टार क्यों नहीं मरते हैं? जो महाराष्ट्र में बैठे हैं फिल्म स्टार सारे, सबसे बड़ा कोरोना का स्पॉट वहां पे बना हुआ है। किसी भी एक भी फिल्म अभिनेताओं की मौत आपने सुनी है कोरोना की वजह से हो गया? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, सबसे लास्ट में बोल रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपने अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गया कोरोना का, अभी तक आपने सुना है किसी भी कोरोना रोगी का बिना हॉस्पिटल गए मौत हो गया हो? मतलब मान लीजिए कोविड पॉजिटिव घर पे कोई हुआ और घर पे ही आइसोलेट होके
रहा हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन और उसके बाद उसकी मौत हो गई हो, घर से बाहर नहीं निकला हो। ऐसा आपने कभी सुना है? एक घटना अगर आप सुने हो तो बताएं नाम पते के साथ कि वो आदमी हॉस्पिटल नहीं गया, घर पे रहा और घर पे उसकी मौत हो गई। नहीं होती है, नहीं हुई है, ये सच्चाई है। आप आंकड़ा निकाल के देखिए, 99.9% मौतें हॉस्पिटल जाके, हॉस्पिटल एडमिट होके हुई है। तो इस बात पे विचार कीजिएगा, ऐसा क्यों है? अब हमारी बातों को बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो भी बुद्धिजीवी हैं शायद मजाक बनाए या झुठलाए, लेकिन आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। आंकड़ा से हमारे बात को आप झूठ साबित कर दीजिएगा। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 99.9% मौतें हॉस्पिटल जाके हुई। आप किसी इंसान का नाम बताइएगा जिसे कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसे कहीं नहीं ले जाएगा, घर पे वो सेल्फ आइसोलेशन में रहा, सेल्फ होम क्वारंटाइन में रहा और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। नहीं होता है, 3 दिन 4 दिन में ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। सिंपल है, कोरोना का सिंपल सिम्टम है सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। अब एक नया सिम्टम इसमें सुनने के लिए आ रहा है, डायरिया होना। तो गर्मी का सीजन है, आपके शरीर में लिक्विड का कमी हो जाएगा, पेय पदार्थ का कमी होगा, गर्मी ज्यादा हो रही है, हीट स्ट्रोक होगा, तो डायरिया ऐसे भी होगा। तो इन चीजों से बच के रहें। लास्ट में यही कहना चाहता हूं, जहां जरूरत नहीं हो ज्यादा मत घूमे फिरे, अपना काम धंधा करें, पैनिक मत हो, घबराई नहीं। लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेवजह जाना, कहीं मस्ती करना, पार्टियां करना, इस तरह के कामों से बचे हुए सिंपल अपना काम करें और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाते रहें। फिजिकल वर्क करें, फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करें, तेज वॉकिंग करें, सबसे बढ़िया चीज है। मॉर्निंग में, इवनिंग में फास्ट वॉकिंग करें। उसके बाद कोशिश करें किसी भी तरह से अपने शरीर से पसीना बाहर आए, इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। नॉर्मली बीमारी से आप बचेंगे और कोरोना से भी काफी हद तक बच के रहेंगे। और योगा करें, प्राणायाम करें, हमारे सांस से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उस पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे कि कपालभाति है, प्राणायाम है, भस्त्रिका, इस तरह की योगा करें जो हमारे सांस से जुड़ी हुई है। इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, सांस की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, गर्मी का टाइम है, ज्यादा खाना खाने के चक्कर में मत पड़े। 1/4 खाना खाएं, 3/4 तरल पदार्थ में। सादा पानी पिए, भरपूर पानी पिए, कम खाना खाएं, शारीरिक वर्कआउट करते रहें, पसीना बहाएं, नॉर्मल अपना एक्टिविटी करते रहें। बस। जय हिंद, जय भारत।